डियर स्टूडेंट्स, 8.1 का कक्षा 10 का 7 नंबर क्वेश्चन है। कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो वन प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा निकालना। ठीक है, एक तो पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। ठीक है, तो सिंपल बात है, अगर ये कॉट थीटा जो गिवन है पहले उससे हम चलते। ठीक है, अब मान लो कि कॉट थीटा है। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर दे रखा है 7/8। ठीक है, तो 7 क्या है हमारा, ये है क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है ना। आधार यानी आधार हो गया, यानी बी हो गया, और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। एच क्या निकालते हैं, एच जैसे निकालते क्या हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एच स्क्वायर निकालोगे तो पी कितना है, 7 का स्क्वायर, और प्लस बी कितना है, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये एच स्क्वायर क्या आएगा, 7×7 = 49 प्लस 8×8 = 64। ठीक है, तो एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 9×4 = 13 और 6×4 = 10 = 11। ठीक है, एच एस दोनों तरफ वर्गमूल अगर लगाते हो तो इसका स्क्वायर रूट खत्म हो जाता है, वर्गमूल यानी हाफ पावर खत्म हो जाता है, और इस पर हाफ पावर चढ़ जाती है, यानी रूट चढ़ जाता है। तो ये आया हमको एच, क्या आया है, एच। अब एच आया है तो साइन थीटा निकालो। क्या निकालो, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब क्या दे रहा है, 8, कर्ण क्या आया है, एच √113। ठीक है, अब कॉस थीटा निकालो। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आधार कितना है, 7 है, तो 7। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हमारा √113, तो √113 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आया है साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, अब हमें यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन बनाना है। जैसे कहता है क्या, ये 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा क्या आया है, 8/113, क्योंकि यही मैनेज कर लेते हैं, जगह है नहीं उतना। तो 1 प्लस 8/√113 है ना, 8/113। ठीक है, इसको भी फिर उसी तरह से लिख दो, क्योंकि साइन थीटा ही है, तो 1 माइनस 8/113। ठीक है, कुछ इसी तरह से। फिर नेक्स्ट में होगा, या इसी में अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो कॉस थीटा में क्या निकल जाएगा, 7/√113। तो 7/113। ठीक है, एक आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में। तो सिंपल बात है, अगर ऐसा रहता है तो हम क्या करते हैं, इसमें फार्मूलाज यूज़ करते हैं। कौन सा फार्मूला, अलजेब्रा का एक फार्मूला है जो हम बार बार आपको बताते आए हैं। क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस देखिए, ए प्लस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों मिल रहा है ना, बस ये होना चाहिए, दोनों मिलना चाहिए, ए और बी। ए हमारा 1 का रोल अदा कर रहा है, और बी हमारा 8/√113 का रोल अदा कर रहा है। बस इस तरह से आप क्या करोगे, इस फॉर्म में लिख लोगे, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को। जैसे इस फॉर्म में लिखोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 8/√113 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन इसका भी क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 7 है ना 113 का होल स्क्वायर, कुछ इस तरह से। अब इसको जैसे तुम निकालते हो तो 1 माइनस क्या होगा, 64/113 क्या हो जाएगा, ये भी 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 49/113। ठीक है, दोनों का अगर एलसीएम लेते हो तो कुछ इस तरह से आपको दे देगा, 113 इससे गुना हो जाएगा, और माइनस 64/113। ठीक है, उसी तरह इसको भी हो जाएगा, ये भी 113 गुना हो जाएगा उस 1 से, 49 हो जाता है, और ये आपका 113 हो जाता है। तो ये तो हमें कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, इसको घटाओ 9 होगा, और इसको घटाओगे तो 10 में से 6 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 49 आएगा, और ये कितना आएगा,
13 में से 9 गया तो 4, ठीक है, और 10 में से 6 गया तो 4 गया तो 6, तो 49/64 आता है। ये आपका क्या आता है, आंसर आता है। इसको सॉल्व करते हैं तब। अब दूसरा नंबर को अगर हम सॉल्व करना शुरू कर दे तो सिंपल बात है, ये तो आपका कॉट, ये तो कॉट दिया ही था, आप कॉट थीटा का स्क्वायर कर लो। तो कॉट थीटा बराबर हम दिया हुआ है क्या, 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा ना कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 49/64। आया दोनों बात बराबर, है ना। देख रहे हैं ना, वैसे हमें प्रूव करना नहीं था, बस हमें मान निकालना था, तो हमें मान निकाल कर आ गया। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, फिर उसको ये 8.1 का जो है ना 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे बोल रहा है कि 3 cot a बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a बराबर होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ हमें ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि क्योंकि सारा एक ही एंगल दे रहेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रायंगल बनाने की ज़रूरत है, कोई नीडे नहीं है हमको हमारे हिसाब से। बस क्या दे रखा है, cot थीटा, ठीक है। सॉल्यूशन जैसे कर रहे हो, है ना, तो क्या हो जाएगा, मान लो कि 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या होगा, 4/3 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इससे पहले हमने सॉल्व किया था, क्या किया था, ये होता है हमारा b, क्या होता है b, और ये क्या होता है हमारा p। निकालना क्या है, h क्या होगा हमें मालूम नहीं है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, h स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है ना। h स्क्वायर बराबर क्या होगा, p क्या है हमारा, p है हमारा 3 का स्क्वायर, और ये p हमारा 3 का स्क्वायर, और b क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो h का स्क्वायर क्या निकल के आएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो हो जाएगा आपका क्या, h स्क्वायर बराबर 16 9 25, ठीक है ना। तो h बराबर दोनों तरफ अगर वर्गमूल लगाते हो तो इसका वर्गमूल ख़त्म हो जाता है और इसका चढ़ जाता है, तो h बराबर क्या, प्लस माइनस आता है ना। तो हम जानते हैं कि कभी भी भुजा नेगेटिव नहीं होता है, पॉजिटिव ही होता है, इसलिए ऑलवेज इसको क्या करते हैं, पॉजिटिव ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो h जो आया ना हमारा, ये आया है, ठीक है। अब इसको tan थीटा अगर निकालते हो इसमें, तो tan थीटा क्या निकल के आएगा, यहाँ निकाल लेते हैं। अगर tan थीटा निकालते हो तो tan थीटा बराबर क्या होता है, इससे नहीं दूसरा पेन से, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p/b। p हमारा क्या दे रखा है, p दे रखा है हमारा 3, तो 3 बटा, अब b क्या दे रखा, 4 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका रिवर्स होता है। अब हम cos का बात कर रहे हैं, cos थीटा का, थीटा नहीं बोलते हैं, a बोलेंगे, क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, क्योंकि एंगल यहाँ a का बात कर रहे हैं तो a का बात बोलेंगे। तो cos a बराबर क्या होता है, b/h, आधार बटा कर्ण। आधार b क्या है हमारा, b है 4, कर्ण क्या है हमारा 5, ठीक है। साइन निकालेंगे, साइन a क्या होगा, साइन a p/h क्या हो जाएगा हमारा, p/h में हमारा हो जाएगा, p हमारा कितना है 3 है, h क्या हमारा 5, तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब हम अगर इस पर हम करना चाहते हैं, हमको जांच करना है कि 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन 1 + 10 स्क्वायर a, ठीक है, बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। कहता है क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या, तो ऐसे तो पता चलेगा नहीं, मान जब तक नहीं डालेंगे। तो 10 का क्या निकाले, 3/4, तो 1 माइनस इसका स्क्वायर है ना, तो 3/4 का स्क्वायर कर दो। उसी तरह नीचे भी 1 + 3/4 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, बराबर कॉस का क्या निकाले थे, कॉस का आया था 4/5, इसलिए 4/5, तो सिर्फ सिंगल कॉस का था, यहाँ डबल कॉस है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, है ना, 2 गुना है, 2 बार है। तो ये भी क्या है, साइन ए, 1 बार है, यहाँ है क्या 2 बार है, तो 3/5 का डबल कर दो, मतलब स्क्वायर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस क्या होगा
9/16, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1 + 3 9/16, ठीक है, बराबर में ये क्या होगा 16/25 और ये क्या होगा 9/25, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई हो जाएगा और एलसीएम इसका 16 आएगा, तो 16 में से 9 चला जाएगा और बटा में 16 इससे गुना, इस 1 से गुना हो जाएगा और प्लस 9 आ जाएगा और बटा में 16 आ जाएगा, बराबर में 25 दोनों का सेम है, एलसीएम सेम हो जाएगा। 16 में से 9 चुप घट जाएगा शांति से, इसको ख़त्म कर लो। 16 में से 9 हो जाएगा 7 हो जाएगा और ये आ जाएगा 7/16 9 25, तो 25 हो गया और ये क्या हो गया 7 हो जाएगा, 7/25 आ गया। यहाँ आप देख रहे हो कि हमने जांच कर लिया, ये क्या है सिद्ध हुआ कि दोनों आप बराबर हैं, दोनों बराबर है ना। यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, धन्यवाद। अब अगर ये सवाल 9 नंबर आप बनाते हो तो इसमें आपको ट्रायंगल का जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एंगल की बात कर रहा है, एक तो ए और सी, जिसमें बी समकोण कह रहा है। इसमें सिंपल बात है, एक आप समकोण त्रिभुज ड्रॉ करो, है ना। हमने कर लिया ड्रॉ समकोण त्रिभुज, जिसमें हमारा क्या है बी समकोण है, बी समकोण है और ये ए है और ये क्या है सी है, ठीक है। ये एंगल ए है और ये एंगल सी है। अब ये कहता है कि टेन थीटा, टेन ए है, टेन ए। अब कहता है टेन गिवन, ये क्या है गिवन है कि टेन ए बराबर 1/√3 है। यानी हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है क्या P/B। जो P क्या है हो गया हमारा, यानी ऊपर वाला जो है हमारा क्या है 1 है, यानी इसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब होती है, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। आधार क्या होगा AB होगा, यानी √3 होगा, ठीक है। और कर्ण हमें नहीं पता है, जो कि हमें क्या है निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय मालूम है ना, पाइथागोरस प्रमेय है ना, प्रमेय से h निकालना है ना। h निकालने के लिए क्या करते हो, h² बराबर होता है दोनों का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। इसी तीनों का बात ही होता है, मात्र 3 तो बात ही होता है। h होता है, p होता है, b होता है, यानी कर्ण, लंब और आधार। अब h² है तो p हमारा क्या होगा, p हमारा हो जाएगा 1 का स्क्वायर और b क्या है हमारा √3, तो √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो h² बराबर क्या होगा 1 + 3, ठीक है। तो h² बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा। दोनों तरफ वर्गमूल लगाते हो तो यहाँ से वर्गमूल खत्म हो जाएगा और यहाँ चढ़ जाएगा और इसका होगा +-4, जबकि होता है ये 2 ही, क्योंकि भुजा कभी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब हमें इतना निकल चुका, तीनों निकल चुका है, तो अब हमें क्या करना है, बारी बारी से सबका निकालना है। तो आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो कि साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जिसको P/H बोलते हैं। क्या बोलते हैं, P/H बोलते हैं। अब लंब क्या है हमारा a है ना, तो a लंब हमारा 1 हो जाएगा, कर्ण तो 2 हो जाएगा। इस हिसाब से ये हमारा क्या होगा 1/2 cos a निकालेंगे तब। अगर cos c निकालेंगे तो साइन a निकालेंगे तब। cos c निकाल रहे हैं यदि, तो क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार माने b माने आधार, h माने कर्ण। अच्छा c कह रहे ना, यहाँ से c, आधार ये होगा और कर्ण ये हो जाएगा, तो कितना होगा 1/2 होगा। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। फिर हमें क्या निकालना है, cos a निकालना है। तो cos a यदि आप निकालते हो तो क्या होता है आधार बटा कर्ण, यानी B/H। अब पोजीशन चेंज हो चुका है, a कह रहा है, तो आधार क्या होगा हमारा √3 हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा √3 हमारा आधार, कर्ण 2 हो जाएगा, ठीक है। अब साइन c कह रहा है, तो यहाँ भी क्या बदल चुका है, थोड़ा सा पोजीशन बदल चुका है। साइन c यानी लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो P/H। तो लंब क्या है हमारा √3 और h क्या है हमारा 2 है। तो इस हिसाब से हमारा
ये आ गया, ठीक है। हमें निकालना क्या है, पहला वाला मान, पहले वाला का मान निकालना है, तो पहले वाला का मान निकाल दो। 1 का क्या कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, ठीक है, इंटू है ना, इंटू है कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। इसको थोड़ा आप डॉट प्रोडक्ट समझ लें, ठीक है। थोड़ा सा सी लिखने में प्रॉब्लम हो गया, मतलब थोड़ा सा मिसमैच हुआ था, टेंशन नहीं लेना। अब ये साइन ए जो है हमारा क्या होगा, हाफ है, तो हाफ दे दो, यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या कॉस सी क्या है हमारा, ये कॉस सी आपका हाफ आया है, तो हाफ दे दो, और प्लस कॉस ए कितना आया, √3 आया है बटा 2 आया है, और साइन सी कितना, √3 बटा 2 आया है। इसको गुना करोगे 1/4 दे देगा, ठीक है, और इसको गुना करते हो तो 3/4 दे देगा। नीचे जब समान है तो इसका एलसीएम भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसको डिवाइड करते हो तो 1 ही तो होगा, प्लस इसको डिवाइड करते हो तो 1 होगा, तो ये 3 से गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो 4/4 आएगा। तो कुछ इस तरह से ख़त्म होगा, कितना आएगा, 1 आएगा। आई होप ये बातें समझ में आएगी। अब ये भी करेंगे, अब अलग से मान निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो कॉस ए कितना होता है, 2 नंबर का हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कॉस ए है, कॉस सी है, माइनस साइन ए है, साइन सी है, ठीक है। अब ये कॉस ए है, कॉस क्या है, ए है, कॉस ए है √3 बटा 2, कॉस सी क्या है, 1/2, माइनस साइन कितना, ए कितना है, 1/2, साइन सी कितना है, √3 बटा 2। सिंपल है, ये गुना हो जाएगा तो √3 बटा 4 हो जाएगा, माइनस √3 बटा 4 हो जाएगा। दोनों समान है, घट के कितना आ जाएगा, 0। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा, आसान सा, है ना, बिल्कुल हलवा सा क्वेश्चन है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से समझ लेना है, स्किप कर के लिख लेना है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि ये 8.1 का 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण क्या है, Q सम कोण है, अब PR और प्लस QR का जो है सम दे रखा कितना, दोनों का सम दे रखा 25 सेंटीमीटर, और PQ अकेला में दे रखा 5 सेंटीमीटर। तो आपको साइन P निकालना है, कॉस P निकालना है, टेन P निकालना है, का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी हमको ट्रायंगल का थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा। अगर हमारे बात करें तो बिना ट्रायंगल का भी बना लें, बट आपको थोड़ा सा दे दें ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ट्रायंगल हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ हमने ट्रायंगल बना ली। जब हमने ट्रायंगल यहाँ बना ली तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये Q हमारा समकोण होगा, और ये P होगा हमारा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, P है ना, और PQR है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो PR प्लस QR, PR प्लस QR, ये दोनों का सम दे रखा है 25, और ये PQ अकेला ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और ये दोनों का सम यानी PR प्लस QR क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो PR, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हो, अगर आप यहाँ मान लो, क्या इसको आप एक काम कर लो, इसको QR ही रहने दो एक बार, ठीक है। आप या तो मान लो इसको x, इसको मान लो 25 माइनस x, ठीक है। कोई दिक्कत होगा, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर आप एक काम कर लो, x का वैल्यू जैसे ही आएगा तो x का वैल्यू इसमें पुट करोगे, आपको निकाल कर दे देगा, ठीक है। तो आप क्या करो, क्या यहाँ सॉल्यूशन में अब हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से h² बराबर होता है P² प्लस B²। अब h² जैसे निकालना है तो P क्या दे, h, हाँ तो सारा कुछ दे ही रखा है। P क्या दे रखा है, P आप किसी से मान लो, या तो आप यहाँ से थीटा मान लो तो ठीक है, और यहाँ से थीटा मान लो तो भी ठीक है। यहाँ से मान लो तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब B क्या होगा, x का स्क्वायर, और ये h हमें दे रखा क्या, 25 माइनस x का होल स्क्वायर।
बराबर ये हो जाएगा 25 और प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको करोगे तो 625 आ जाएगा और माइनस 50x, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस तरह से, बराबर क्या होगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारा 50x को उधर ले आओ, 25 को इधर ले आओ तो 600 हो जाएगा, ये घट जाएगा इधर आके तो उधर जाएगा 50x हो जाएगा। x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 600/50, ठीक है, ये हो गया और 12×5 = 60 आ गया, यानी x बराबर हमें कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब ये 12 जो आया है क्या आया है, ये x बराबर 12 आया है, ठीक है ना। अब जब x बराबर 12 आ ही गया है तो हमें 13 इसका पता करेंगे, इसमें घटाएंगे तो 13 आ जाएगा। तो 25 में से x का मान कितना 12 आया, तो 12 घटा देंगे तो क्या आएगा 13 आ जाएगा। यानी ये जो पी आर जो आया है, पी आर आ गया है हमको कितना 13 और क्यू आर कितना आ गया 12, ठीक है, और पी क्यू ऑलरेडी दे रखा था 5, ठीक है। तो ये है, अब हमें निकालना इसमें क्या है साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा हमको साइन पी, पी से कह रहा थीटा तो लंब ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, तो लंब 12 कर्ण 13, 10 कॉस पी कह रहा है, कॉस पी कह रहा है ना, तो पी से क्या होगा आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा, आधार 5 और कर्ण 13। अब फिर हमको क्या कह रहे हैं 10 पी ना, तो 10 पी क्या हो जाएगा लंब पी, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो 12/5 कुछ इस तरह से आपको निकल के आ जाएगा, यानी P/H यानी B/H और इसको P/B बोलेंगे आप। ठीक है, आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आसान सा है, कोई बड़ी बात है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, अब जैसे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है और या असत्य है। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर का पुष्टि करें। ठीक है ना, जो आप जो बताए हो इसका मतलब पुष्टि करें, मतलब आप उसको बताइए क्या कैसे आप बताएं कि अगर सत्य है और असत्य कैसे है। तो जैसे मान लो कि 10a का मान कहते हैं सदैव 1 से कम होता है, यहाँ अगर a का मान निकालते हैं तो क्या होता है 12/5 होता है, जो कि 1 से क्या है अधिक है, तो ये क्या होगा असत्य होगा, असत्य होगा। ठीक है, क्योंकि 10a का मान ठीक है 1 से अधिक भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, जैसे कि त्रिभुज ABC में 10a बराबर 12/5 है, जो कि क्या है 1 से बड़ा है। ठीक है, अब 2 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है 2 नंबर, अब जैसे मान लीजिए कि हमको 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कौन a के लिए किसी भी मान के लिए से के बराबर 12/5 हो सकता है क्या। हाँ हो सकता है, क्यों हो सकता है मैं बताता हूँ, सत्य है। क्यों, क्योंकि किसी त्रिभुज ABC में सेक a बराबर 12 मतलब मान लीजिए अगर एक ट्रायंगल आप ड्रॉ कर सकते हो तो a और क्या हो जाएगा ये आपका C हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा B है समकोण। ठीक है, इस हिसाब से आप क्या कह सकते हो AC/AB। ठीक है, 12/5 हो सकता है। ठीक है ना, संभव है। ओके, अब 3 नंबर देखते हैं। अब ये मान लीजिए कि कहता है क्या, कहता है cos A कोण A का cos सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है नहीं,
ये कोसाइन का होता है, कॉस में कोसाइन होता है। अब हम आपको एक बात के लिए बता दूं, जैसे मान लो 3 नंबर में क्वेश्चन कहता है क्या, एक होता है साइन, जैसे इसको तो हम शॉर्ट में लिखते हैं ना साइन, अब एक साइन कोसाइन होता है, कोसाइन, ठीक है। एक होता है टेंजेंट, ठीक है। एक होता है कॉटेंजेंट, ठीक है। एक होता है सेकेंट, एक होता है कॉसेकेंट, कॉसेकेंट, ठीक है। जिसको हम इसको साइन पढ़ते हैं, इसको हम कॉस पढ़ते हैं शॉर्टकट में, इसको टेन पढ़ते हैं, इसको कॉट पढ़ते हैं, इसको सेक पढ़ते हैं, ठीक है, और इसको कॉसेक पढ़ते हैं, ठीक है, शॉर्टकट में। तो आप समझ लो कि कॉसाइन होना चाहिए जबकि कॉसेकेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉसे वाला तो यानी ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या होगा, असत्य है, असत्य है, ठीक है। तो ये जैसे 4 नंबर कहता है कॉट ए, कॉट तथा ए का गुणनफल होता है, नहीं गुणनफल नहीं होता है, एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है। अब अगर तुम्हें हम बताएं क्या 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना ये असत्य है, क्या ये बातें असत्य है कि उसका गुणनफल होता है, गुणनफल नहीं एंगल होता है। तो आपको यहाँ लिखना होगा कि कॉट ए जो है ना, कॉट ए कोण ए के कॉटेंजेंट के लिए, कॉटेंजेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है, ठीक है। अब उसी तरह अगर हम 5 नंबर देखते हैं, अब ये बोल रहा क्या कि किसी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण ये हो सकता है क्या, नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण आप देख रहे हो कि इससे छोटा है, जबकि किसी भी हाल में ये छोटा नहीं होता है। अगर आप इसका बात कर रहे हो, इसका असत्य ही होगा, क्या होगा, असत्य होगा कि साइन थीटा में, साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जबकि हमेशा कर्ण बड़ा होता है P या B से, ठीक है ना। तो अब यहाँ 4/3 दे रखा है, जबकि ये गलत है। क्या है, ये गलत है। मतलब आप आगे मतलब बड़ा कर सकते हैं, 3/4 संभव हो सकता था या किसी में आ जाए, यानी ये बड़ा होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए इससे, ठीक है ना, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। आई होप कि ये बातें समझ में आई होगी। आज आपका ये पार्ट ख़त्म हो रहा है, हम नेक्स्ट डे जो है आपका 8.2 लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक इस वीडियो का आप प्यार दुलार देते रहिए, ठीक है। समझ में आए तो आप इसे है ना शेयर करो, अपने दोस्तों को बताएं, ठीक है ना, और हमसे जुड़े रहिए। ओके, धन्यवाद।